सुबह ही आपको पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के भतीजे के ट्रेन से कटकर शव मिलने की खबर दी थी, जिसके बारे में हमें अधिक जानकारी मिली है। पूर्व कैबिनेट मंत्री के 20 वर्षीय भतीजे का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से मचा हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही बदले की भावना से हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। ऐसा ही मामला अमेठी जनपद से प्रकाश में आया है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के 22 वर्षीय भतीजे शुभम प्रजापति की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खैरौना गांव के पीछे रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में पड़ी मिली। इस बात की सूचना लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस विभाग के आला अधिकारियों सहित पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया तथा पुलिस जांच में जुट गई है। एक तरफ जहां पुलिस के मुताबिक घटना आत्महत्या का मामला दिखाई पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ परिजनों का कहना है कि पंचायत चुनाव के दृष्टिगत राजनीतिक पार्टियों ने द्वेष पर शुभम प्रजापति की हत्या कर लाश को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया है। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत परसावा गांव के रहने वाले हैं, इस समय काफी दिनों से गायत्री प्रसाद प्रजापति दुष्कर्म तथा खनन घोटाले के आरोप में जेल में बंद चल रहे हैं। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक नई मुश्किलें जन्म ले रही हैं। इसी के क्रम में उनके सबसे छोटे भाई जगदीश प्रजापति का बेटा पुत्र शुभम प्रजापति, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी, वह घर पर ही रहकर दोस्तों के साथ लाइट हाउस का काम देखा करता था। वह 11 फरवरी की शाम को एक तिरही में शामिल होने के लिए गया था, जो रात में 11 बजे वापस आया। उसके बाद कब किससे क्या बात हुई यह किसी को नहीं पता। वह रात्रि में 11 बजे के बाद घर से निकला और सुबह 4 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर पाई गई, जिसकी सूचना गाड़ी संख्या 4307 के लोको पायलट द्वारा जीआरपी अमेठी को दी गई। जीआरपी अमेठी के जवानों ने पहुंचकर मौके पर देखा तो उसकी शिनाख्त कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के भतीजे के रूप में की गई। जीआरपी अमेठी के जवानों ने पहुंचकर मौके पर जीआरपी चौकी अमेठी ने इस बात की सूचना तत्काल जीआरपी थाना प्रतापगढ़ को दी, जहां से पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मृतक शुभम की लाश को उठाकर प्रतापगढ़ ले गए, जहां पर पंचायतनामा भरते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सूचना पर वही मृतक के बड़े भाई अरुण प्रजापति भी पहुंचे, जिन्होंने मीडिया में बयान देते हुए बताया कि इस बात की जैसे ही सूचना मिली, मैं लखनऊ में था, तत्काल मैं मौके पर पहुंचा हूं। यह जग जाहिर है कि कैबिनेट मंत्री को लोग किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ राजनीतिक साजिशकर्ताओं के द्वारा मेरे भाई की हत्या कर लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया और इसको आत्महत्या दिखाया गया, जबकि मेरा भाई इस तरह से नहीं था, न वहां जा सकता था। मेरा भाई बहुत सीधा था। मैं परसों अमेठी आया था, मेरी बात भी हुई थी। रात में कुछ लोग उसको शराब पिलाकर राजनीति के तहत, क्योंकि समय पंचायत चुनाव भी आ रहा है, मंत्री जी को भी परेशान किया जा रहा है, उनके बेटे को भी जेल में डाल दिया गया है। इसी क्रम में मेरे छोटे भाई की भी हत्या कर दी गई है। हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, हम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। अब इस तरह की मेरे घर में हत्या भी शुरू हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाई की हत्या की गई है। तमाम तरह से राजनीतिक तहत परेशान किया जा रहा है, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और भी तरीके फंसाकर परेशान किया जा रहा है। किसी का भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। बहुत लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं और उन्हीं के द्वारा यह कृत्य किया गया है। क्या मामला है और क्या आरोप है आप लोगों का? जैसे कि भैया हमको पता चला है कि हमारा छोटा भाई शुभम, उसका नाम शुभम प्रजापति, और हमको जैसे खबर मिली सुबह जो है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई हैं आपके यहाँ, तो हम लखनऊ में थे, हम भाग के आए, क्योंकि मंत्री जाने रहा मंत्री जी को किस तरह से लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। उसी कड़ी में जो है हमारे छोटे भाई को भी जो है ये लोग जो है साजिश करता, लोग कुछ राजनीतिक दोस्त थे, उसको जो है आत्महत्या करके जो है वहाँ ले जाके फेंक दिए, जो कि हमारा भाई ऐसा नहीं था, न हमारा भाई वहाँ जा सकता था। हमारा भाई बहुत सीधा था। अब मैं परसों में खुद आया था, अमेठी आया था, उससे मैंने बात किया, मैंने जो है किया, एकदम सही था। लेकिन रात में कुछ लोग जो है उसको शराब वराब पिला के राजनीतिक तौर से, क्योंकि पंचायत चुनाव आ रहा है, इसके भी देखते हुए, और जिस तरह से मंत्री जी को जो है परेशान किया जा रहा है, उसके बेटे को भी जेल में डाल दिया गया, उसकी तरह जो है उनके छोटे, जो उनके बड़े भाई हैं, उनके हमारा छोटा भाई है, उसको भी जो है लोग जानबूझ के ले जाकर उसको हत्या कर दे, इस तरह से परेशान किया जा रहा है। हमको न्याय कैसे मिलेगा जब इस तरह से मेरे की हत्याएँ शुरू हो गई हैं। अब जो है लोग आत्महत्या हो जो कर मर्डर कर दे रहे हैं, हम कहाँ से न्याय मिले, कैसे हमको न्याय मिले? कहीं ना कहीं शुभम प्रजापति की हत्या हुई है? जी, हमको पूरा शंका है, मुझे पूरा वो है कि ये हत्या की गई है, क्योंकि हमारा भाई ऐसा नहीं था। किसके ऊपर आप आरोप, कौन है आपका राजनीतिक दुश्मन?
अब इसमें जो है राजनीतिक तौर से देखा जा रहा है, क्योंकि जो है तमाम चीज़ें आप देख ही रहे हैं कि जो है परेशान किया जा रहा है, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, झूठे इसमें बहुत लोग लगे हुए हैं फंसाने के लिए। जिस तरह से इसी एक कड़ी में इसकी अभी हत्या कर दी गई है। मंत्री जी के ये भतीजे हैं? जी भतीजे हैं। क्या करता था? जी कुछ नहीं, सब घर में रहता था, जो घर पे आते जाते रहते थे, काम कर का काम देखता था ये। तो आरोप किसके ऊपर है आपका? कौन हत्या कर सकता है? अब सर किसको बताऊं, लेकिन बहुत लोग हैं इसमें जो है, लेकिन किसी में वो नहीं कर सकता कि कौन लोग हैं, लेकिन जिस तरह से लोग पीछे लग के सब काम कर रहे हैं वही लोग हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो मंत्री जी के दुश्मन है वही हत्या करवा सकते हैं। जी। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार प्रजापति। कौन है आप? हम शुभम कुछ बड़े भाई हैं। इस मामले में मृतक के पिता जगदीश प्रसाद प्रजापति ने कहा कि कैसे क्या हुआ है इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। पुलिस के द्वारा मुझे इसकी जानकारी मिली। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना ही कोई बात थी, ना मुझे किसी बात की जानकारी थी। मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। हमको भी पता चलना चाहिए कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, किसने उसको मारा है। क्या नाम है दादा? कैसी घटना घटी, क्या वो था? अब हमें कोई जानकारी नहीं, हमको सुबह पुलिस ने यहाँ पर लिखी है, हमको तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा। तो कैसे पता लगा आपको? पुलिस ने फोन करके बताया था DRPF वाले। क्या कोई दुश्मनी थी? कोई नहीं दुश्मनी, हमको नहीं पता, न कोई दुश्मनी थी, न जानते थे कोई बात, न कोई ऐसी बातें थी, न कोई ऐसा देखने में था। तो क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं सर कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, हमको भी पता चले कि कैसे हुआ। अपने आप कर लिया कि किसी ने मार दिया। निशान घाव देखने के बाद हमको लग रहा था, डाउट हो रहा है कि किसी ने ले जाकर मार के वहाँ लेटाया है। वहीं शेषनाथ कश्यप ने बताया कि शुभम कुमार करके लिटाया गया है। वहां पर ट्रेन रुकी हुई थी, आरपीएफ वाले उसको उठाकर ले गए हैं। वह बहुत सीधा स्वभाव का लड़का था, उसकी किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं, सबसे हंसता बोलता रहता था, गांव में रहता था, कहीं बाहर जाता भी नहीं था। क्या घटना घटित हुई है यहाँ? यहाँ तो बस वही पता चला कि बस उसको मार के लिटा दिया गया था ट्रेन वहाँ रुक गई थी, फिर उसको आरपीएफ वाले देखे, उठाए, लेके गए बस। क्या किसी से दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी किसी से नहीं थी, बहुत सीधा स्वभाव का लड़का था, सबसे हंसता बोलता था, गांव में रहता था, बाहर कहीं जाता नहीं था, गाँव में और अपना यहीं रहता था, खेलता था, बस मैच इधर गाँव में। मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि सुबह 4 बजे 4307 लोको पायलट द्वारा जीआरपी को सूचना मिली कि एक युवक का शव अमेठी रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर रेल लाइन पर 2 टुकड़ों में पड़ा हुआ है। मौके पर से हुई शिनाख्त से पता चला कि मृतक का नाम शुभा प्रजापति पुत्र जगदीश प्रजापति है, जो पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का भतीजा बताया जा रहा है। मृतक कक्षा 8 पास है और लाइट लगाने का काम करता है, जो कि घटनास्थल जीआरपी प्रतापगढ़ हुआ। आरपीएफ पोस्ट अमेठी के अंतर्गत आता है, इसीलिए वहां की पुलिस ने लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी ने आगे बताया कि जीआरपी प्रतापगढ़ के प्रभारी से उनकी बात हुई। उन्होंने बताया कि लाश पर बाहरी किसी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, जो निशान पाए गए हैं वह ट्रेन के ही हैं, इसीलिए प्रथम दृष्टि से यह आत्महत्या का ही मामला लगता है। उन्होंने बताया कि इसके बाद भी अमेठी पुलिस साक्ष्य संकलन कर अपने स्तर से जांच में जुटी हुई है। जैसे ही कोई इनपुट मिलेगा हम कार्यवाही करेंगे। आज 12 फरवरी के सुबह 4 बजे 4307 लोको पायलट ने ये सूचना दी यहाँ पर मेमो दिया कि एक शव यहाँ पर एम्पुटेटेड शव रनओवर का केस यहाँ पड़ा हुआ है, जिस पर कि उस तत्काल आरपीएफ और जीआरपी प्रतापगढ़, ये अधिकारिता क्षेत्र यहाँ का जीआरपी प्रतापगढ़ का है, वहाँ की पुलिस आई और हमारी स्थानीय पुलिस भी यहाँ पहुंची। इसकी शिनाख्त जो है वो शुभम प्रजापति सन ऑफ जगदीश प्रजापति, उम्र 22 वर्ष, ये बताया जाता है कि गायत्री प्रजापति के भतीजे हैं। जगदीश प्रजापति गायत्री प्रजापति के भाई हैं। आरंभिक जो इनकी शव का परीक्षण किया गया, जीआरपी प्रतापगढ़ के थानाध्यक्ष से मेरी बात हुई, उसने बताया कि इनके शरीर पर रेलवे के द्वारा एम्पुटेशन के अलावा अन्य किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है, सिर्फ रनओवर की कट की चोट है, शरीर 2 टुकड़ों में कट गया था। इनका जो आरपीएफ ने अपनी आरंभिक तहकीकात की है उसमें ये आत्महत्या का प्रकरण पाया गया है। इस संदर्भ में अभी हमारी छानबीन जारी है। शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम जीआरपी प्रतापगढ़ के द्वारा किया जा रहा है और हम इसमें अन्य समस्त सुसंगत तथ्यों को संकलित करके कार्रवाई कर रहे हैं। ये बालक कक्षा 8 पास था और 22 वर्ष की उम्र थी।
लाइट लगाने का काम करता था। अभी तक पता चला है कि कल 10 बजे अपने घर से ये निकला था। हमारी खबरों की पल पल की अपडेट पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल थिंक मीडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। हमारे साथ जुड़ने एवं किसी भी प्रकार के विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9580971289 7985881892 9892636377।